प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज हम दो हिस्सों में बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश के संदर्भ में पहले चरण में बातचीत करेंगे, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के हिस्से में बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत जो करेंगे वो कांग्रेस की सियासत को लेकर करेंगे। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने को लेकर बहुत आशान्वित थी 2023 विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ में वह मानती थी हमारी सरकार को बरकरार रहना है और मध्य प्रदेश के संदर्भ में वह मानती थी कि इस बार तो प्रचंड बहुमत के साथ हमें सत्ता में आ ही जाना है। पर जब 3 दिसंबर को नतीजे आए तो दोनों ही जगह उम्मीदों पर पानी फिर गया। कांग्रेस हारी और तसल्ली से हारी। जिस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2018 में 68 सीटें जीती थी, वह इस बार मुश्किल 35 सीटें जीत पाई। वहीं मध्य प्रदेश में 2018 में 114 सीटें जीतने वाली कांग्रेस महज 66 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब बदली हुई परिस्थितियों में दोनों ही राज्यों में कांग्रेस में अंतर्विरोधों का दृश्य देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो आज हमारी बातचीत है वो है प्रश्न यक्ष, कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष। संदर्भ यह है कि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री पद से अपदस्थ हुए तो लंबे समय तक वह दोहरी भूमिका में रहे। वह प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और विधायक दल के नेता भी रहे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ा। गोविंद सिंह उस पद पर आए, पर गोविंद सिंह अपनी विधायकी इस चुनाव में सलामत नहीं रख पाए और गोविंद सिंह विधायक नहीं है। कमलनाथ अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन सब के बीच में रणदीप सुरजेवाला, जितेंद्र सिंह आज इकट्ठा हुए मध्य प्रदेश भोपाल में। किस लिए इकट्ठा हुए? इस बात के लिए इकट्ठा हुए कि सारे विधायक बैठेंगे और अपना नेता चुनेंगे। और बैठक कितनी गंभीरता से हुई इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इस विधायक दल के सदस्य सम्माननीय कमलनाथ जी इस बैठक में मौजूद नहीं है। बैठक में कुल जमा क्या हुआ इसका तो बहुत विस्तार से पता नहीं चला, पर आखिरी में इतना जरूर पता चला कि एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में चयन का फैसला हाईकमान कर लेगा, अर्थात खड़गे जी कर लेंगे। तो 66 सीटों पर सिमट चुकी कांग्रेस क्या ऐसे फैसलों के साथ जनता के बीच उम्मीद पैदा कर पाएगी? और कमलनाथ की गैर मौजूदगी के मायने क्या है? इन दो चीजों पर ही आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत को समृद्ध करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अभिजीत शाह हैं, कांग्रेस पार्टी का उदीयमान चेहरा है। इस विधानसभा चुनाव में टिमरनी से उन्होंने जिस प्रकार की जीत हासिल की है उसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। पर जिस कांग्रेस के बैनर तले वो विधायकी का चुनाव जीते हैं, उस कांग्रेस का भविष्य क्या देख पा रहे हैं इतने दिनों में, उसे जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है। हमारे साथ में यशपाल सिसोदिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ चेहरा है। हालांकि आजकल भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ होना गुनाह की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि आजकल वरिष्ठों को कहां लगा दिया है पता नहीं चलता है। पर बहरहाल अभी हमारी चिंता का विषय कांग्रेस है, तो यशपाल जी के भविष्य को लेकर बातचीत कभी करेंगे। पर चर्चा की शुरुआत अभिजीत से करें उससे पहले एक बयान देखते हैं, उस बयान के साथ अभिजीत से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सरकार ने पहला फैसला ही लिया लाउडस्पीकर। कैबिनेट का गठन हो गया है क्या? कैबिनेट का गठन हो गया है क्या? तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह जी से जब पूछा गया नेता प्रतिपक्ष का क्या हुआ, दिग्विजय सिंह जी ने प्रतिप्रश्न कर दिया, क्यों कैबिनेट का हो गया क्या? और वहां पत्रकारों ने पता नहीं क्या जवाब दिया, पर हमारा कहना हाँ हो गया भाई, मुख्यमंत्री हो गया, 2 मुख्यमंत्री हो गए, कैबिनेट हो गया, बाकी जो होना होगा आगे हो जाएगा। तो अभिजीत जी आप बताओ भाई, भाजपा ने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया, कांग्रेस अपने विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुन पाई? आज क्या हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, थोड़ा आप बताओ ना अभिजीत जी। हमारी पार्टी, मैं वही बता रहा हूँ, देखिए हमारी पार्टी जो लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे यहाँ पर देखिए सभी विधायकों से चर्चा की गई। लगभग 4-5 घंटे अलग से एक एक विधायक को अलग से बुला के चर्चा की गई है। उसके बाद ऊपर से जो चर्चा जो सुझाव दिए गए उसके बाद फैसला लिया जाएगा। और भाजपा में क्या है, ऊपर से नाम आते हैं। सीएम साहब का नाम भी ऊपर से आ गया था, लोग शॉक थे। क्या बोलते हैं, मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्ट्री उनके आने वाली है वो भी लिस्ट ऊपर से बन के आएगी, सीएम साहब से दस्तखत करने का काम रह जाएगा। वो तो ठीक है अभिजीत जी, पर आज हुआ क्या भाई? बैठक किस लिए बुलाई थी? नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए। आपने कहा हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जिसके साथ ज्यादा लोग हों उसके नाम का ऐलान कर दिया जाता है। तो ऐलान क्यों नहीं हुआ? लोकतंत्र था तो क्यों हाईकमान के नाम पर प्रस्ताव पारित हो गया? तो थोड़ा बताए ना अभिजीत जी, ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें रायशुमारी तो हुई पर राय का सम्मान नहीं हुआ, राय के अनुसार फैसला नहीं हुआ, राय के अनुसार घोषणा नहीं हुई? थोड़ा समझाइए ना अभिजीत जी, ये कैसा लोकतंत्र है भाई? नहीं, घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। देखिए जो रायशुमारी हुई है वो अब ऊपर जाएगी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पास जाएगी और उसके बाद वो फैसला लेंगे। अगर देखिए जी जी नहीं होता
तो हमसे रायशुमारी नहीं की जाती, ऊपर से नाम आ जाता कि बोलते भैया ये है आपका नेता प्रतिपक्ष, पर ऐसा हुआ नहीं ना। अभिजीत जी, लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसके तहत आप विधायक बनने में सफल हुए। क्या हुआ विधायक बनने के संदर्भ में? वहां की जनता से राय ली थी क्या? क्यों आपको विधायक कौन होना चाहिए? संजय राव होने चाहिए, अभिजीत शाह होने चाहिए। तो लोगों ने कहा कि भाई ये होना चाहिए, और बाद में जो है चुनाव आयोग ने कह दिया कि भाई अभिजीत शाह यहाँ के विधायक होंगे। ऐसा तो नहीं हुआ ना। मत डले, मत में जिसको ज्यादा मत मिले, आपके साथ में भी 6, 8, 10 लोग थे, उनमें से सबसे ज्यादा मत आपको मिले, तो आज सम्मानीय विधायक के तौर पर हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो आज जो नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में बात थी, उमंग सिंगार जी का नाम था, इसके साथ साथ बाला बच्चन जी का भी नाम था, अजय सिंह जी का भी नाम था, राजेंद्र सिंह जी का भी नाम था, तमाम नाम सुर्खियों में थे। हो सकता है कुछ लोगों की हजरत कमलनाथ जी को इस पद पर भी देखने के संदर्भ में हो, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना। तो किस बात से डर गए आपके पर्यवेक्षक? क्यों घोषणा नहीं हुई? बात डर की नहीं है, डर की नहीं है। आपने चुनाव की बात करी, लोकतंत्र की बात करी, तो देखिए वोट डले, वोट डलने के बाद में 17 दिन का वेट हुआ, उसके बाद में ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई ना। तो पहले ऐसा तो है नहीं कि वोट डाला गया और शाम को बता दिया गया कि भैया ये जीत रहा है। तो एक प्रक्रिया होती है, उसमें समय लगता है। अच्छा, तो आज वोट डले, नाम थे, नाम के अनुसार वोट डाले गए है, समझ लीजिए अपनी अपनी राय रखी गई है, और उस राय में सबसे ज्यादा जिसके नाम होगा उसको बिल्कुल ऐलान होगा। एक बात बताइए, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नाम उनका कमलनाथ है, आज ये बैठक में नहीं आए। क्या मानते हैं आप? विधायक दल की ऐसी हैसियत ही नहीं जिसमें कमलनाथ जी जैसा बड़ा नेता शामिल हो, इसलिए ऐसा हुआ? जी नहीं नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। उनके कुछ पहले से कुछ कार्यक्रम थे, शेड्यूल प्रोग्राम थे, तो आप देखेंगे कि वो उस कार्यक्रम में थे। ऐसा नहीं कि वो कहीं और थे या प्रदेश के बाहर थे, वो प्रदेश में थे, उनके कार्यक्रम थे। आपने भी देखा होगा, लाइव उनके कार्यक्रम चल रहे थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम थे, उसे छोड़ के आ पाना मतलब उनके लिए मुश्किल। प्रदेश के 65 विधायक और पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव दोनों भोपाल में इकट्ठे हो रहे हैं और एक बैठक कर रहे हैं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम था कमलनाथ जी के पास में प्रदेश में ही, जिसके कारण वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। अभी जी थोड़ा समझा सकते हैं कि 65 विधायक जिस काम के लिए इकट्ठे हैं, राष्ट्रीय महासचिव और ऑब्जर्वर आके भोपाल में जिसके लिए मौजूद हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए कमलनाथ जी आज नहीं थे? हम भी समझना चाहते हैं भाई, ऐसा महत्वपूर्ण कौन सा काम था? क्या हो गया, बाइडेन साहब तो नहीं आ गए थे छिंदवाड़ा में? आपको देखिए, नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूं। कमलनाथ जी से भी राय ली गई, उन्होंने उनका नाम जो है वो टेलीफोनिकली रख दिया है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता से जुड़े हुई सभा थी, कार्यक्रम थे, तो वहां उनका रहना बहुत जरूरी था। अभी आपको स्वयं को भी भरोसा नहीं हो रहा होगा ना अपनी दलीलों पर, आपको भी लग रहा होगा कि मैं कह क्या रहा हूं, लोग सोच क्या रहे होंगे। पर थोड़ा और सोचिएगा। मैं तो यशपाल जी के पास चला जाता हूं आपकी मदद करने के लिए, तो आपको सोचने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। यशपाल जी क्या कहते हैं इस दृश्य के संदर्भ में, इस संजीदगी के संदर्भ में, इस गंभीरता के संदर्भ में जो कांग्रेस ने आज विधायक दल की बैठक में जाहिर की है, और साथ साथ दिग्विजय सिंह जी का ये कहना, क्यों कैबिनेट बन गई क्या? डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपके विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल पर आज डिबेट में बैठा हूं चुनावी चर्चा 2023 को लेकर के, विशेष करके प्रतिपक्ष के नेता के चयन को लेकर के। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया और मैं आपके सामने चर्चा में बना हूं। डॉक्टर साहब, न केवल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दल का नेता बन गया है, मोदी जी की मौजूदगी में शपथ हो गई है, 2 उप मुख्यमंत्री बन गए जैसा आपने बताया, हम तो और आगे बढ़ गए हैं डॉक्टर साहब। कैबिनेट बन चुकी है, कैबिनेट ने निर्णय लेना शुरू कर दिए हैं जी। निर्णय पहले प्रतिपादित हो गए हैं। निर्णय के साथ साथ डॉक्टर राम कुमार कुसमारिया जी को ओबीसी आयोग का अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिया गया है। और हम और इसलिए आगे बढ़ गए हैं डॉक्टर साहब की हमने तो हमारा जो प्रोटेम स्पीकर है उन्होंने आज राजभवन में शपथ ले ली, गोपाल भार्गव जी ने जी। अब मैं आता हूं आपके विषय पर। आपका विषय बहुत गंभीर है और डॉक्टर साहब आज आपके चैनल को जब मैं सुन रहा था, देख रहा था, मुझको भी कहीं से प्राप्त हो जाती है जानकारियां। INH चैनल की 2 टिप्पणियां, 2 बड़े नेताओं की बाइट जी, उसका मैं सार यहां बताना चाहूंगा। उस सार में आप देखिए बहुत कुछ है। मैं अगर उमंग सिंघार जी की बात करूं जो प्रतिपक्ष के नेता की दौड़ में भी हैं, वे कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी बैठक में नहीं है, इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता। ये आपकी बाइट में चला है, आज आपके चैनल पर चला है जी। लेकिन सबको विश्वास में लेकर ही निर्णय होगा, सबको विश्वास में लेकर के जी। और उस बैठक में छिंदवाड़ा के 6 विधायक नदारत हैं,
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नदारद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी उपस्थित होते हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी अनुपस्थित हैं, नेता प्रतिपक्ष पूर्व भी अनुपस्थित हैं। और आगे उमंग सिंघाल जी क्या टिप्पणी देते हैं, हाईकमान तय करता है। तो मतलब ये 66 जो विधायक आए हैं जिनको बुलाया गया, तो उनका कोई मायना नहीं है, हाईकमान पे ही ये डिपेंड करेंगे। दूसरा, एक बाइट और आपकी चैनल में चली है आईएनएस ने, के मिश्रा जी का बयान मैं आपको बताना चाहता हूं जी। उनका कहना था कमलनाथ जी शेड्यूल पहले से तय था, मान लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बैठक में नहीं आ पाए। मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं होता, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक ढंग से चयन होता है। पर्यवेक्षक आए हैं, पर्यवेक्षक विधायकों से 1 to 1 चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करने के बाद ही नाम तय होगा। अब डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं, जब 2 बड़े पर्यवेक्षक आ गए हैं, रणजीत जी और जितेंद्र जी, 1 to 1 हो गया, तो हाईकमान बीच में कहां से आ गया? और जब हाईकमान बीच में कहां से आ गया, तो ये टेलीफोनिक कैसे अभी स्वीकृति दी और किस नाम की दी जी? जरा हम अभिजीत से जानना चाहेंगे। आप तो मीटिंग में बैठे थे, स्पीकर ऑन होकर के ही हुआ होगा, और न भी अगर स्पीकर ऑन होकर के होगा, तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का अभिमत विधायकों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया, जरा ये भी बताने का कष्ट करें। अच्छा, एक बात बताइए यशपाल जी, थोड़ा मेरा आपसे सवाल है, कौन सी प्रक्रिया ठीक है? एक प्रक्रिया जिसके तहत प्रदेश के जीते हुए 163 विधायक एक हॉल में मौजूद थे, एक कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि ये आपका नेता होगा, ये ठीक है? या 66 विधायक एक हॉल में बिठाए गए और फिर उन्हें बुलाकर बार बार पूछा गया क्यों आपका नेता कौन हो कौन हो कौन हो, और उसके बाद में बताया जाएगा कि आपका नेता ये होगा? कौन सी प्रक्रिया ठीक है यशपाल जी? ये अनुशासित भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं, हमारा निर्णय चिंतन के साथ, मन के साथ, सोच विचार के साथ होता है, और उसको अंगीकार किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है। कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में अंदर है। हम तो ये जानना चाहेंगे कि जब हमारे पर्यवेक्षक आते हैं, नाम चाहे भले ऊपर से लेकर के आते हैं, लेकिन पूरे के पूरे विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री सहित, शिवराज सिंह जी सहित सारे के सारे वे लीडर जो शीर्षत्व नेतृत्व के धनी हैं और जिनकी भागीदारी केंद्र में भी हुआ करती थी, राज्य में भी हुई, वे सब थे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष, मौजूदा अध्यक्ष, इस महत्वपूर्ण बैठक में क्यों नहीं आए? ऐसे 1 to 1 का क्या मतलब? दिग्विजय सिंह जी अपने दल में नेता प्रतिपक्ष के बारे में टिप्पणी करने के बजाय हमसे सवाल कर रहे हैं, क्या कैबिनेट बन गई क्या? अब उनको पता ही नहीं है कि कैबिनेट ने काम करने शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब जी, तो यशपाल जी बोल रहे हैं हम तो अनुशासित लोग हैं, हमें तो जो बता दिया जाता है हम कर देते हैं। तो वापस अभिजीत जी आपके पास आता हूं, आप बार बार दलील ये दे रहे हैं कि वो क्या है, कमलनाथ जी का पहले से पूर्व निर्धारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। अच्छा, उसके साथ साथ एक बड़ी जानकारी माननीय यशपाल जी ने दी थी, उस जानकारी सही है गलत है वो आप पुष्ट कर दिए। क्या कांग्रेस विधायक दल की बैठक, जानकारी यशपाल सिसोदिया जी भाजपा के नेता के पास, वो ये बता रहे भाई कमलनाथ जी नहीं आए थे, इतना ही नहीं है, छिंदवाड़ा के 6 और विधायक है वो भी नहीं थे बैठक में आज। तो कुल मिला के कमलनाथ कांग्रेस ने क्या इस बैठक का बहिष्कार कर दिया? एक सवाल। और दूसरा, अभिजीत जी आपसे ये जानना चाहता हूं, ये किसकी गैर जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से व्यवस्था थी जिसमें कमलनाथ जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो व्यस्त हैं, इसके बावजूद भी 14 तारीख को बैठक रख ली गई? ऐसा कौन सा पार टूट पड़ रहा था भाई? 2 दिन बाद कर लेते, 3 दिन बाद कर लेते, 5 दिन बाद कर लेते भाई। जब कमलनाथ जी के पास समय होता तब बैठक कर लेते। प्रदेश अध्यक्ष और 6 विधायकों की उनके अलावा गैर मौजूदगी, क्या आपको नहीं लगता है संदेश ये जा रहा है कि कांग्रेस कल भी गंभीर नहीं थी, कांग्रेस आज भी गंभीर नहीं है, कांग्रेस भविष्य में भी गंभीर नहीं रहेगी? ठीक है, बात सही है, 6 हमारे जो वहां के विधायक थे वो नहीं थे, लेकिन हाँ, लेकिन कमलनाथ जी के साथ थे, उनके कार्यक्रम में थे, और सभा पहले से जो कार्यक्रम था पहले से तय था, जो मैंने पहले भी कहा कि कार्यक्रम पहले से तय था, है ना। अब अगर ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो जैसा कि आपने कहा कि एक टेलीफोन आता है और बता दिया जाता है कि भैया ये होगा सीएम, उससे पहले किसी को पता नहीं होता। ये व्यवस्था ठीक है, जनता खुद तय करे, या जो विधायक चुन के आए हैं उनसे रायशुमारी हो रही है, रायशुमारी के बाद ही फैसला लिया जाएगा। जी अभिजीत जी, वो तो ठीक है, पर आपने मेरे मूल सवाल का उत्तर नहीं दिया। भाई ये कौन सी व्यवस्था है कांग्रेस पार्टी के अंदर जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कहीं व्यस्त है फिर भी बैठक बुला ली गई और प्रदेश अध्यक्ष समेत 6 अन्य विधायक मौजूद नहीं रहे? अभिजीत जी का मन नहीं खचोटता कि क्या हमारी पार्टी चल रही है? इतने बुरे हालात हैं, 15 साल पहले वनवास था, 15 महीने राज मिला था, फिर हमारे हिस्से में वनवास आ गया है, इसके बावजूद भी हमारा कामकाज इस तरीके से
भाई बैठक बुलाई जा रही है, अध्यक्ष जी गायब है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गायब है। भाई कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, तो क्या कहते हैं अभिजीत जी? थोड़ा साहस बहास दिखाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में, या डरे डरे से रहेंगे? अभी अभी विधायक बनाऊं, क्यों चक्कर में उलझा रहो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मैं हमेशा से जो कहता हूं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं। मैंने इससे पहले संगठन की बात भी करी, तब भी स्पष्ट रूप से करी। इससे पहले भी एक डिबेट में गया था, तब भी मैंने वहां पर जो संघ की कार्यशैली है, जो उनका संगठन संभालने का तरीका है, उसकी भी मैंने तारीफ करी थी। तो मैं जो भी कहता हूं खुले ढंग से कहता हूं, कोई डरी डरी वाली बात नहीं होती है। लेकिन अब बात यह आती है कि देखिए, अगर एक कार्यक्रम पहले से फिक्स है जी। तो उसे छोड़ के आया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे पूरी जनता होगी। और दूसरा, आपने कहा कि 2 दिन बाद भी किया जाता था, तो देखिए ऊपर से पर्यवेक्षक आए थे, कमलनाथ जी से उनकी राय बिल्कुल ली जाएगी, बिना मतलब हमारी जो पार्टी है लोकतांत्रिक पार्टी है, उससे उनसे टेलीफोनिकली राय ली गई है, उन्होंने अपनी राय दी भी है। और फैसला कुछ कारण है जिस कारण से आज नहीं हुआ है, ऊपर राय चली गई है और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा अभिजीत जी, मैं फिर से पूछूंगा आपसे, भाई ऐसी क्या अर्जेंसी थी, ऐसी क्या आपातस्थिति थी, और ऐसी क्यों संवादहीनता किसी है? क्यों रणदीप सुरजेवाला को पता नहीं था, क्यों जितेंद्र सिंह को पता नहीं था कि भाई कमलनाथ जी व्यस्त हैं, इसलिए अभी बैठक ना रखी जाए? इन लोगों के बीच में इतनी भी बातचीत नहीं रहती क्या आजकल? इतनी दूरी हो गई है प्रभारी महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में, जो दोनों मिलकर ये तय नहीं कर पाते भाई आपकी उपलब्धता क्या है, कब आप पार्टी को समय दे पाएंगे, कब पार्टी आपकी प्राथमिकता में आएगी? ऐसा नहीं हो पाता क्या अभिजीत जी? वो आप अपने घर भर में भी कोई बैठक करते होगे पिताजी के साथ, तो कुछ बातचीत करते होगे, नहीं करते, या ऐसे ही हो जाता है? थोड़ा बताइए ना अभिजीत जी। देखिए, नहीं, घर में भी कभी घर में भी ऐसा होता है। देखिए, एक बैठक पहले से फिक्स की गई है, ठीक है, लेकिन कुछ कामों की वजह से परिवार का हर सदस्य वहां नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन आप इस चीज को भी विचार करिए कि भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से फोन आया, किसी भी विधायक से सवाल भी नहीं पूछा गया, उसकी राय भी नहीं ली गई, तो ये कैसा लोकतंत्र हुआ? है ना? हमारे यहाँ पे राय ली जा रही है। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र के संदर्भ में क्या कहेंगे आप कि एक फोन आया और जो 18 साल से मुख्यमंत्री है वही उसका नाम प्रस्तावित कर देता है कि अब विधायक दल के नेता डॉक्टर मोहन यादव होंगे। इस अनुशासन के संदर्भ में, इस समर्पण के संदर्भ में क्या कहेंगे अभिजीत जी? ये सीखने योग्य है या आलोचना योग्य है? क्या चाहते हैं आप? ऐसा कहा जाए कि अगर किसी का टिकट घोषित हो जाए तो 40 साल की दोस्ती के बाद बोला जाए, जाके उनके कुर्ते फाड़ो यार, मेरे कुर्तों के पीछे क्यों पड़े हो? ये ज्यादा ठीक है? ये ठीक नहीं है जो यशपाल जी के यहां हो रहा है। नहीं, देखिए, मैं 2 चीज कहूंगा। एक, ये गैर लोकतांत्रिक है कि विधायकों से पूछा ही नहीं गया, ऊपर से फैसला आ गया। लेकिन हाँ, दूसरी चीज ये एक तारीफ की चीज भी है कि नाम ऊपर से आया और सर्वसहमति से पास करके जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने उसको ऐलान कर दिया। तो ये एक ठीक है, अनुशासन अच्छा है उनकी पार्टी में। तो अभी जी बोल रहे हैं अब छोड़ दो भाई, बहुत हो गया। तो यशपाल जी वापस आ रहा हूं, क्या दिख रहा है कांग्रेस का भविष्य? आपको कितना अपना भविष्य स्वर्णिम दिखाई दे रहा है कांग्रेस के तौर तरीकों में? भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए वचनबद्ध कांग्रेस पार्टी अपने विधायक दल की बैठक बुलाती है और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष समेत 6 अन्य विधायक उस बैठक से गैर हाजिर रहते हैं। इससे आपको अपना भविष्य कितना स्वर्णिम दिखाई दे रहा है यशपाल जी? डॉक्टर साहब, आप बड़े विद्वान हैं, आपकी जानकारी बहुत पुख्ता होती है और आप बड़ी मेहनत भी करते हैं। मैं जो सोच रहा हूं कांग्रेस के भविष्य को लेकर के, आप देखिए कि राष्ट्रीय महासचिव को सूचना तारीख के हिसाब से किसने दी होगी, कांग्रेस का कार्यालय कौन चला रहा है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, एजेंडा किसने तय किया, तिथि किसने तय करी, सुरजेवाला और जितेंद्र जी को निमंत्रण किसने दिया, क्या कांग्रेस कमलनाथ जी चला रहे हैं या दिग्विजय सिंह जी चला रहे हैं, दोनों में से कौन चला रहा है? इनके कार्यालय के प्रभारी ने आखिर सूचनाएं दी होगी, तो उन सूचनाओं के माध्यम से जो सूचनाएं विधायकों तक पहुंची है, दिग्विजय सिंह तक पहुंची है, तारीख का ऐलान पीसीसी के अध्यक्ष ने नहीं किया, तो रणदीप सुरजेवाला और जितेंद्र जी कैसे आ गए, दिग्विजय सिंह जी कैसे आ गए? ये कैसी कांग्रेस है डॉक्टर साहब, जिनको यही पता नहीं चल रहा है कि इतने बड़ी संख्या में विधायकों को आमंत्रित किया जा रहा है। और जहां तक मेरे मित्र शाहजी बता रहे थे कि लोकतांत्रिक पद्धति से हम लोग काम करते हैं, तो ये कौन सी डेमोक्रेसी डॉक्टर साहब की
मतदान भी हो गया, रायशुमारी भी हो गई, पीसीसी अध्यक्ष जी से भी पूछ लिया टेलीफोन पे, और तय हाईकमान करेगा। अरे ये तो बताओ कि गंगा कहां से निकल रही है और कहां से प्रवाहित हो रही है? ये उल्टी गंगा कैसे बहा रही है? आप 1-to-1 भी कर रहे हो, आपने सलाह भी दे दी है, कमलनाथ जी ने भी अपनी राय दे दी है, और फिर आप सब कह रहे हो कि हाईकमान तय करेगा। अरे मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जब हाईकमान ही तय कर रहा है तो हमारे हाईकमान ने क्या गलत किया? हमारे हाईकमान ने किया तो गलत किया, पूछा ही नहीं बोले विधायकों से, और डिक्लेयर कर दिया। अच्छा यशपाल जी, ईमानदारी से ये बताओ, जो आप यहाँ पे पूछ रहे हो हाईकमान ने क्या गलत किया है, इस संदर्भ में आपकी बात हुई क्या शिवराज जी से, कैलाश विजयवर्गीय जी से, प्रहलाद पटेल जी से, नरेंद्र सिंह तोमर जी से, राकेश सिंह जी से, और भी तमाम जी से? इन सबसे बात हो गई ना यशपाल जी आपकी? भाई गलत तो नहीं हुआ? उस प्रश्न के उत्तर में मैं दे रहा हूं जो अभिजीत ने रखा है, लोकतांत्रिक पद्धति से। फिर हाईकमान कहां से बीच में आ गया? फिर 1-to-1 का क्या मतलब रहा? देखिए, हमारे यहाँ 1-to-1 हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व जो भी निर्णय करता है हम उसको स्वीकार करते हैं, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला। अच्छा यशपाल जी, इसमें क्या दिक्कत है भाई? रायशुमारी की, रायशुमारी से मन भी जान लिया, हाईकमान फैसला लेते समय ध्यान रखे भाई लोगों का मन क्या है और अपना मन क्या है, उसके अनुसार फैसला कर लेगा। तो आपको इस तरीके पे इतना ऐतराज क्यों हो रहा है? भाई कमलनाथ जी नहीं आए ये तो विषय है, पर विधायकों से रायशुमारी करने के बाद में हाईकमान निर्णय पे पहुंचेगा, इसको लेकर आप इतने परेशान क्यों हैं? या आपकी परेशानी इस बात पर तो नहीं है यार हमसे नहीं पूछा जाता, देखो कांग्रेस में पूछा भी जाता है, इसलिए आपका दिल महसूस तो नहीं रहा है? मेरे को इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि जी। पीसीसी के अध्यक्ष इस बैठक में नदारत है, और हाईकमान की आप बात कर रहे हो, और हाईकमान की अगर आप बात कर रहे हो तो मेरिट बनी क्या डॉक्टर साहब? जी। मैं अभिजीत से पूछना चाहूंगा, मेरे मित्र से, शाह जी से, जी। कि एक नंबर पे सर्वाधिक वोट किसको मिले, या 1-to-1 में नंबर 1 किसका आया, नंबर 2 किसका आया, नंबर 3? पैनल तो बनी होगी ना। जी। अगर हाईकमान को ही सब कुछ करना है तो फिर 1-to-1 की नाटक नोटंकी क्यों की गई? जी। मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब कि दिग्विजय सिंह जी की उमंग सिंगार जी से दोस्ती हो रही है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, और कमलनाथ जी नहीं चाहते होंगे कि उमंग सिंगार बने या दिग्विजय सिंह जी का कोई आदमी बने, वो अपने व्यक्ति को फिट करने की जुगाड़ में थे, इसलिए उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार ही कर दिया। तो बैठक में नहीं थे ये नहीं है, यशपाल जी इस नतीजे में पहुंचे बहुत दिमाग लगाने के बाद देर में, ये बस इस बैठक का बहिष्कार कर दिया कमलनाथ जी ने। क्या कहते हो अभिजीत जी? प्रदेश अध्यक्ष बहिष्कार कर दिया आपकी बैठक का, क्या होगा आपका? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनका, क्योंकि उन्होंने कम से कम ये तो माना कि भाजपा लोकतांत्रिक नहीं, ठीक है वो अनुशासित पार्टी हो सकती है लेकिन वो लोकतांत्रिक पार्टी नहीं हो सकती, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना माना तो चले ठीक है। और दूसरी बात, अगर पैनल बना होता तो ऐसा तो है नहीं कि वोटिंग के बाद में हम बता देते हैं कि कांग्रेस को इतने मिले, भाजपा को इतने मिले। समय लगता है, हर प्रक्रिया का एक समय होता है, उस प्रक्रिया में समय लगता है, ठीक है। अगर सिर्फ हाईकमान को ही सिर्फ तय करना होता तो आज तय हो गया होता। आज विधायकों की उन्होंने राय क्यों ली? आपके यहाँ तो ली नहीं गई, तकलीफ तो आपको इसी चीज की हो रही ना कि आपके विधायकों की ली नहीं गई राय। जी। अच्छा अभिजीत जी ये बताओ, अब आपको यकीन कितना है कि जो राय ली गई है उसके अनुसार फैसला आएगा, या राय डस्टबिन में जाएगी और फैसला तो वही आएगा जो हम पहले ही ले चुके हैं? जी अभिजीत जी। नहीं, देखिए हमारी जो राय ली गई है सभी विधायकों का, मुझे पूरा यकीन है कि उसकी सुनवाई होगी और उसी के अकॉर्डिंग फैसला भी आएगा। अच्छा। क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो राय ली नहीं जाती। अच्छा तो अभिजीत जी अब ये बताओ फिर, जब आपको इतना यकीन है तो राय में सबसे ज्यादा किसके पक्ष में राय दी गई? क्योंकि फैसला जो आना है ना, आपने कहा कि वो राय के अनुसार आना है, तो अभिजीत जी ये बता दो कि राय किसके संदर्भ में हुई? जब फैसला आएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि राय के अनुसार फैसला आया या राय के विपरीत फैसला आया। तो अभिजीत जी आप बताओ आज राय किसके पक्ष में आई? देखिए राय देने के दो तरीके होते हैं, या वोटिंग करने के दो तरीके होते हैं पार्टी के अंदर। एक तो नाम लिए जाते, हाथ उठवाए जाते, तो हाथ तो उठवाए नहीं गए। अब हर व्यक्ति ने अपनी अलग राय रखी है, बंद कमरे में रखी है। ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें हमने रखी है अपनी राय। अरे भाई आपने अभी क्या बताया? देखो अभिजीत जी अपनी बात में कायम रहो। क्या है आपको बहुत लंबी राजनीति करनी है, लोगों की बड़ी आपसे उम्मीद हुई है, कमाल की जीत आपने टिमरनी में हासिल करके दिखाई है, मतलब कमाल ही किया है आपने। तो क्या आपकी बात को हम बड़ी गंभीरता से ले रहे हो, दर्शक भी ले रहे हैं। तो आपने क्या कहा? ये देखो जो फैसला आएगा ना वो राय के अनुरूप आएगा। तो अब आप ये बताओ कि भाई राय में आया क्या, कौन नंबर 1 पे, कौन नंबर 2 पे, कौन नंबर 3 पे? जब हाईकमान का फैसला आएगा ना तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई अभिजीत जी के भरोसे के अनुसार हाईकमान ने फैसला लिया या अभिजीत जी का भरोसा टूट गया। भाई पहले बार का विधायक, इतना प्यारा चेहरा,
इतना युवा चेहरा, और देखो हाईकमान ने इसकी उम्मीदों को तोड़ दिया। तो थोड़ा बता भर दो कि भाई पहले नंबर पे कौन है। उमंग सिंगार थे, बाला बच्चन थे, अजय सिंह थे, राजेंद्र सिंह थे, मरकाम थे, कौन थे? या ऐसा तो नहीं कि अभिजीत शाह को भी मौका देने की तैयारी है? आप क्या है नाम देखिए, मैं समझ रहा हूं आप मेरे मुंह से जो भी नाम आया है, जो बात आई है, वो गलवाना चाह रहे हैं, लेकिन ये हमारे पार्टी के संगठन का मामला है। ठीक है, जब राय भली अंदर बंद कमरे में हुई होगी, बाहर आने के बाद एक दूसरे से बात हो जाती है, तो एक लगभग ये आंकड़ा लग जाता है कि क्या राय बनी है। पर हाँ, अभी हमको राय जो है बनी है, जो भी हमको अंदर से बातें बताई गई हैं या पता चली हैं, वो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं अभी। तो ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। यही अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता कि भैया सीएम का नाम ऐलान होने से पहले, देखो भाई, 1 घंटा पहले भी किसी देखो यशपाल जी, ये है कमाल की गोपनीयता। बंद कमरे में राय हुई, पर अभिजीत जी इस कार्यक्रम में बता रहे हैं कि पता हम सबको चल गया है। ऐसे गोपनीय तरीके से काम हुआ है। क्या कहते हैं यशपाल जी इस गोपनीयता को लेकर? अभिजीत जी बोल रहे भाई हुआ अंदर बंद कमरे में, पर बाहर हमें पता चल गया। क्या कहते हैं यशपाल जी इस कमाल की व्यवस्था पर? डॉक्टर साहब, मुझे हंसी आ रही है और आश्चर्य हो रहा है कि राय बहुत कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, और अभिजीत जी भी बोल रहे हैं। अब राय में नेता प्रतिपक्ष के पद में भी रायता न ढुल जाए। अब आप देखिए, इतने दावेदार, आपने रामनिवास रावत जी का तो नाम नहीं लिया। अब ये 5-5, 7-7 लोग इनके हैं, और उसके बाद भी जैसा कि आपने बताया, अभिजीत जी कह रहे हैं राय हो गई, शुमारी हो गई, 1 to 1 हो गया है, नाम भी सामने आ गया है, उसके बाद भी हाईकमान तय करेगा। तो आपने बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब, मैं भी उसी बात पर आ रहा था कि पैनल बनी होगी, 1 नंबर किसका, 2 नंबर किसका, 3 नंबर किसका। अब ये तो देखिए, रणदीप सुरजेवाला भी बड़े व्यक्ति हैं, ओहदेदार हैं, वजनदार हैं, जितेंद्र जी भी विशेष करके पर्यवेक्षक की भूमिका में आए, दोनों बड़े नेता जी। तो आखिर ये रायशुमारी हुई क्या? राय में फिर मैं कह रहा हूं। चलो अभिजीत जी का मैं आखिरी सवाल करता हूं अभिजीत जी, और आपकी मदद कर देता हूं थोड़ी। क्या है, आप ऐसा ना समझे कि हमने आपको घेर दिया, आपकी मदद करता हूं। देखो, आप ये मत बताओ 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है और 3 नंबर पे कौन है। और आपने बताया कि पता तो हमें चल गया है, तो आप केवल 3 नाम बता दो कि देखो इन 3 नाम में एक नाम जो है नेता प्रतिपक्ष होगा, बाकी छोड़ो। हम आपकी बात पे एतबार कर रहे हैं, पूरा दर्शक भी एतबार कर रहे हैं। अभिजीत जी केवल इतना बता दें हमें इस कार्यक्रम में कि भाई आज जो रायशुमारी हुई है ना, इसमें इन 3 नाम में से एक नाम आपको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दिखेगा। जी अभिजीत जी। देखिए, 2 चीज मैं कहना चाहूंगा। पहला, मैं या हमारा कोई भी विधायक होगा, वो एक नाम कोई भी ले सकता है जी, पब्लिकली भी ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऊपर से हमको ऐसे आदेश नहीं है कि हम पब्लिकली, जो अंदर बातें हुई, बहुत सी बातें हुई है, अब जो आपको लग रहा है इसके अलावा भी कई और मुद्दों पे बातें हुई है, पर हमको बाहर बताने के परमिशन अभी नहीं है। और दूसरा, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी में क्या हो रहा है, इस पर इतना क्यों उत्सुक है। बल्कि इन लोगों को देखना चाहिए। बल्कि मेरा एक आरोप है कि इनकी जीत लाडली बहना योजना की वजह से हुई है, और लाडली बहना योजना बहुत जल्दी कटिंग और काटछाट होने वाली है उसके अंदर, क्योंकि इन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा ही नहीं है, लाडली बहना योजना कोई उल्लेख ही नहीं है। अब ये कहेंगे कि भैया ये हमारी ऑन गोइंग योजना है, और क्या बोलते हैं, हम जो आने वाली योजना उसका लिखते हैं। तो भाई साहब, आपकी ऑन गोइंग योजना में 1250 रुपए मिल रहा है, और आपकी जो घोषणा है वो 3000 रुपए प्रत्येक लाडली बहना को देने का है। आप तो मुझे यहाँ पे बता दीजिए कि जो जितनी करेंगे अभिजीत शाह जी। देखो, आपने 3 नाम बताए नहीं हमको, और दूसरा बोल रहे हो भाजपा हमारे में इतनी दिलचस्पी क्यों रख रही है। भाई, आप उनके मुख्य प्रतिद्वंदी दल हो, जो प्रतिद्वंदी होता है वो किस रणनीति पे चल रहा है, इसका ध्यान रखकर जो अपनी रणनीति बनाता है ना, वही सफल होता है अभिजीत जी। ये युद्ध का नियम है। तो भाजपा की दिलचस्पी तो आपकी पार्टी में ऐसे ही बनी रहेगी, पर आपके अपने नेताओं की अपनी पार्टी के संदर्भ में दिलचस्पी रहेगी कि नहीं रहेगी, इसको लेकर सवाल खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष चयन के लिए बैठक हो और प्रदेश अध्यक्ष समेत उनके गृह जिले के 6 विधायक अनुपस्थित हों, तो उस बैठक की संजीदगी वाकई सवालों के घेरे में आ जाती है। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये तो बाद में पता चला कि वाकई कमलनाथ जी की दिलचस्पी अब प्रदेश की राजनीति में रह गई है या नहीं रह गई है, या उन्होंने केवल और केवल एक बार फिर छिंदवाड़ा को ही अपनी राजनीति के केंद्र में कर लिया है, जहां से वह एक अजय योद्धा के तौर पर लंबे समय से दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव सन्निकट है। क्या कमलनाथ के टारगेट में अब 2024 का लोकसभा चुनाव भर रह गया है, और 2028 को लेकर कांग्रेस क्या करेगी, इसको लेकर उन्होंने अपने आप को चिंता मुक्त कर लिया है। आज की बैठक के संदर्भ में यह सवाल उठ खड़ा है। आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा। लेकिन आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कलह पर। जाइए करें, हम गए और आए।